यार बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था। एक्टिंग के बारे में कब सोचा पहली बार? एक्टिंग के बारे में सर मैंने नहीं सोचा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने नहीं सोचा। मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है कि जैसे हम हीरो देखते थे कि हीरो क्या होता है। अरे शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, ये सब ये हीरोज हैं। और इनकी मूवीज देखते थे और होते थे कि यार ये हीरो, ऐसी जिंदगी हो। बट ये नहीं पता था कि इनको इसको एक्टर कहते हैं, ये एक प्रोफेशन है। ये हमारी तरह ही, जैसे हम हैं वैसे ही हैं। इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी लाइफ में भी इश्यूज हैं। तो वो नहीं पता था मुझे। वो मुझे पता चला जब मैं इस इंडस्ट्री में आया। तो आई थिंक बाय चांस, बाय लक, इंजीनियरिंग की, जियो साइंस इंजीनियरिंग की, एक आपके देहरादून यूपी ईएस से। अरे अ, वाह, अरे और वाह, आप यूपीएस वाले, मैं डीआईटी वाला हूँ, क्या बात अरे वाह, क्या बात है। है। तो राइट, वहां से इंजीनियरिंग की, उसके बाद जॉब लगी मुंबई राइट, में। और राइट। फिर साइड बाय साइड कहते हैं ना, रास्ते खुलते गए। किसी ने बोला कि यार मॉडलिंग कर ले। अच्छा, जॉब भी मुंबई में ही लगी तो अपने आप ही वो जॉब भी अपने आगे हो गए? आप मुंबई में लगी। हाँ, तो किसी नहीं तो मुंबई आने का कोई प्लान कोई नहीं था, मतलब कुछ नहीं नहीं था। था। हाँ, कोई हाँ। मतलब नहीं था। और फिर उसके बाद किसी ने बोला कि मॉडलिंग कर ले, अच्छा दिखता है। तो मैंने कहा ठीक है, पैसा मिलता है उसमें? मैंने कहता हाँ मिलता है। तो वो थोड़ा थोड़ा शुरू किया। फिर आई थिंक 6 8 8 महीने 1 साल तक वो किया। उसके बाद वो बोरिंग लगने लग गया कि यार मतलब क्या हो रहा है मेरा। मैं, नो ऑफेंस टू एनी मॉडल, बट राइट, मुझे ये लगने लगा कि यार कपड़ा मेरा नहीं, राइट, इनपुट मेरा नहीं। मैं तो राइट, बस एक वैसा हूँ कि मुझे, मैं पहन के 4 फोटो खिंचा रहा हूँ। राइट। तो सो फिर मैं क्या करूँ? अपनी फिर आइडेंटिटी, उसके बाद, हाँ जी, अपनी आइडेंटिटी के लिए लगता है कि हाँ, कुछ हाँ और। हाँ, ऐसा मुझे लगा। हाँ, मेरे आपको को लगा, हाँ, पर्सनल चॉइस। हाँ, मेरी पर्सनल चॉइस थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे को शायद मेरे अंदर एक अलग कीड़ा था। तो फिर उसके बाद किसी ने बोला कि थिएटर शुरू कर, तो थिएटर में मजा आएगा। फिर थिएटर शुरू किया। फिर थिएटर में मजा आने लग गया कि अरे यार, फिर एक्टिंग समझा कि अच्छा ये एक्टिंग होती है, ये एक्टर होता है, ये प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद हाँ, एक चीज मेरे अंदर थी, मैं कभी नर्वस नर्वस नहीं होता था। मतलब लाइफ में ना मेरे अंदर वो ट्रेट बहुत कम है। मैं एक्साइटेड ज्यादा हो जाता हूँ, नर्वस कम हो जाता हूँ। बहुत तो बढ़िया। वो था। तो फिर वो मैं 8 महीने 1 साल वो किया। उसके बाद फिर मैंने, इतना कॉन्फिडेंस मुझे आ गया कि चलो अब यार ऑडिशन दे, तो थोड़ा मॉनिटरी भी तो देखना है ना, अपने राइट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को। राइट। तो फिर ऑडिशंस देने लग गया। फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसा प्रोजेक्ट्स आने लगे। तो राइट। फिर मैं आई थिंक अभी मैं कहते हैं, फाइनली कह सकता। जी सफलता के लिए नवीनता और उत्साह चाहिए होता है, दोनों ही है आप जी में। आप जी नया नया जी सोच लेते हैं और उत्साहित भी रहते हैं हमेशा, तो आपका तो काम बनना ही था। जी। तो फिर वो आस्ता आस्ता वो हो गया। और फिर अभी आज प्रोफेशन है। राइट। हाँ, अभी तक तो मैं ये कहूंगा कि जो मेरी उम्मीद थी, जो मुझे एक अच्छा ब्रेक मिले, एक अच्छा शो मिले, उसमें मैं एक मुख्य किरदार की अभिनेता मैं निभा पाऊँ एज एन अभिनेता, तो वो मुझे अनुपमा शो से मिला और बहुत प्यार मिल रहा है। तो वो मेरी भगवान ने सुनी, आई थिंक। मैं बिल्कुल। आपको एक किस्सा बताऊंगा, उसमें भी भगवान का बहुत बड़ा रोल है। जी, जो आप कहते हो ना, तो मैं बजरंग बली में बहुत मानता हूँ, जी। हनुमान जी में बहुत मानता हूँ। और आई थिंक ट्यूसडे का टाइम था और मुझे डीकेपी, जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, वहां से ऑफिस से फोन आया था। जो हमारे प्रोड्यूसर साहब है, राजन शाही जी, उनको मुझसे मिलना था डिस्कस करने के लिए। जो फर्स्ट मेरी मीटिंग थी, तो मैं बस मंदिर से आ ही रहा था उस टाइम, और मुझे फोन आया ऐसा कि आपको मिलना है। तो मैं गया। तो और मैं हनुमान जी के टेम्पल से ही आ रहा था। तो मैं जैसे ही मीटिंग करने गया, मैंने उससे पहले, मैं सर को ना मैंने देखा था, ना मैं कभी मिला था। राइट, राइट। बस जानता था कि ये हैं टेलीविजन के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। तो मैं गया, जैसे ही मैंने एंट्री की, अभी भी मुझे याद है, उन्होंने ऐसे शर्ट, फुल स्लीव शर्ट की स्लीव्स ऊपर की थी, और मेरा ध्यान सीधा यहाँ पर गया, और यहाँ पर बजरंग बली का बड़ा क्या सा बात टैटू है, था। क्या बात बड़ा है, सा टैटू था। क्या बात तो है। एक कहते हैं ना, वो आपको एक फीलिंग आ जाती है। तो मैंने कहा कि यार वाह, क्या बात है। राइट। तो फिर मुझे जो जो बोला गया, मैंने बस हाँ 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 सर, हाँ सर, करूंगा करूंगा, कुछ नहीं आगे पूछा, ये कैरेक्टर क्या है, ये है, मैंने हाँ सर करूंगा, जो आप बोलोगे करूंगा, जैसे जो कैरेक्टर दोगे करूंगा।
फिर वहां से मेरी शुरुआत हुई, उनके साथ मैं अटैच हुआ, मुझे एक शो मिला ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें मैं हाँ, पैरेलल लीड के रूप में था। राइट, राइट। फिर वहां से मेरा एक जर्नी में थोड़ा सा पॉज लगा, हम्म। वो कैरेक्टर जो था वो एक उसको एक ब्रेक मिल गया। फिर वहां से उस ब्रेक के दौरान मुझे एक दूसरा कैरेक्टर ऑफर हुआ सर ने, जो ये मेन कैरेक्टर मिला मुझे प्रेम का। तो मैंने कहा करूंगा सर, जरूर करूंगा। तो थोड़ा इंतजार किया, फिर अब ये कैरेक्टर मिला। तो आई थिंक वो जो मोमेंट थी ना, जो राइट। मैं हनुमान जी के मंदिर से आ रहा था और जैसे ही मैंने ऑफिस में एंट्री की और मुझे सामने हनुमान जी का वो टैटू दिखा, साइन मिला कि वो साइन मिला, तो आई थिंक वो मेरे लिए है कि अरे यार, भगवान ने मतलब वो चेंज किया मेरे लिए, लाइफ का एक स्टेप अप किया वहां से। ऐसा